जब पहली बार इस तूफान के संकेत दिखे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मात्र एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक नई जंग की शुरुआत थी। वे गांव जो कभी जीवन से भरे हुए थे अब सिर्फ राख और खामोशी में डूब चुके थे। चारों ओर तबाह इमारतें, जली हुई गाड़ियां और एक ऐसी गहरी धुंध थी जिसमें हकीकत और डर के बीच फर्क कर पाना मुश्किल था। वैज्ञानिक जो इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे अपने आधुनिक उपकरणों के साथ तबाह हुई जमीन का निरीक्षण कर रहे थे। उनके हाथों में मौजूद कांच के कंटेनरों में वे जीव कैद थे जो इस तबाही की वजह बने थे। यह वह पल था जब दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि यह खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। आधुनिक तकनीक से लैस सैन्य दल हर जगह बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जो मिला वह सिर्फ तबाही और डर था। वे खेत जहां कभी हरियाली थी अब सिर्फ जली हुई जमीन में तब्दील हो चुके थे। मृत पशुओं के कंकाल, हर तरफ बिखरी हुई राख और वह खौफनाक सन्नाटा जो किसी बड़ी आपदा की गवाही दे रहा था। इसी बीच आधुनिक मेडिकल टीमें अपनी फ्लाइंग एम्बुलेंस के जरिए घायलों को निकाल रही थीं। उनके होलोग्राफिक इंटरफेस पर जिंदगियों को बचाने की आखिरी कोशिशें हो रही थीं, लेकिन हर पल यह खतरा और करीब आ रहा था। एक गुप्त अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक एक चौंकाने वाले रहस्य का सामना कर रहे थे। उनके आधुनिकतम माइक्रोस्कोप में एक नए प्रकार का वायरस दिख रहा था जो तेजी से अपनी संरचना बदल रहा था। डीएनए के होलोग्राफिक मॉडल्स में ऐसी तब्दीलियां हो रही थीं जो पहले किसी भी जीव में नहीं देखी गई थीं। उसी समय सैटेलाइट के जरिए सैन्य अधिकारी एक भयावह दृश्य देख रहे थे। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में लाल निशान तेजी से फैल रहे थे। एक आपदा जो पहले सीमित क्षेत्र तक थी अब पूरी दुनिया में फैल रही थी। रुकावट, रहस्यमयी खामोशी, फिर अचानक एक जोरदार आवाज और फिर वे लौट आए। काले बादलों की तरह आसमान में छा जाने वाला यह तूफान वास्तव में बादल नहीं था, बल्कि यह अरबों मक्खियों का झुंड था जो और अधिक तबाही मचाने के लिए तैयार था। सैन्य ड्रोन ने स्कैनिंग शुरू की, लेकिन जो दिखा वह अविश्वसनीय था। पेड़ों के नीचे कोई अप्राकृतिक जीव हलचल कर रहा था और तभी पहला हमला हुआ। सैन्य काफिला जो हाईटेक बख्तरबंद वाहनों में सफर कर रहा था अचानक इस काले तूफान में घिर गया। बुलेट प्रूफ कांच बेकार हो गए, चीखें गूंज उठीं और कुछ ही पलों में सब कुछ अंधेरे में समा गया। वैज्ञानिक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। आधुनिक होवरक्राफ्ट्स उनके लिए आखिरी उम्मीद बन चुके थे। जैसे ही वे उसमें सवार हुए उनके पीछे भय और विनाश की एक और लहर आ रही थी जो सब कुछ खत्म कर देने के लिए तैयार थी। खामोशी, फिर एक सस्पेंस से भरी बीप की आवाज। कक्षा में मौजूद एक सैटेलाइट ने एक और खतरे का संकेत दिया। यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। सेना ने अपनी आखिरी उम्मीद आजमाई। विशालकाय रोबोटिक योद्धा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित थे मैदान में उतरे। उनके शक्तिशाली हथियार रोशनी की किरण की तरह झुंड को काट रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में यह जीव और भी शक्तिशाली हो गए। जैसे ही एक मक्खी मरती सैकड़ों और जन्म लेती गई। आसमान से बम गिरने लगे, आग का तूफान उठा और हर चीज लपटों में घिर गई। लेकिन क्या यह काफी था? जब हर कोई यह समझ रहा था कि यह जंग खत्म हो चुकी है, एक वैज्ञानिक ने एक चौंकाने वाली खोज की। उसके हाथ में एक कांच का कंटेनर था और उसके अंदर वह जीवित था। उसकी चमकती आंखें एक नए डर की गवाही दे रही थी। दूसरी ओर सरकारी अधिकारी इस सच्चाई से कांप उठे जब उन्हें पता चला कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। संगीत रुक जाता है, एक पल की खामोशी, फिर अचानक एक जोरदार गूंज। पृथ्वी के नीचे कहीं कुछ हलचल कर रहा था और फिर जमीन फट गई।